हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल्या कुमारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का, जो हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में है। और ये स्कूल पहले खूंटी में पुलिस लाइन के पास में था, लेकिन अभी शिफ्ट होकर के चिरातू मैदान में आया हुआ है। जो दिख रहा है वही स्कूल है। और खूंटी से ये स्कूल की दूरी की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है। और आज हम जा रहे हैं मेरी बेटी का रिजल्ट लेने के लिए, जो आज मिल रहा है। तो हम आज ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं केंद्रीय विद्यालय। इसी जगह से हम लोग को थोड़ा आगे जाना होगा, घुसना पड़ता है इस जगह से। हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए। तो गाइज हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को गेट में एंट्री करना होगा, जाना होगा अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मोबाइल को नीचे करके पकड़ के जा रहे थे, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा हिल गया है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। सामने में जो दिख रहा है वो बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे मीटिंग वगैरह किया जाता है। दूसरा को पता ना चले इसलिए हम मोबाइल को थोड़ा नीचे ही करके जा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा हिल गया है। पेमेंट हो जाएगा ना? हाँ सर, पेमेंट आप तो गाइस जैसे ही हम स्कूल पहुँचे, वहाँ पे ग्राउंड में सभी कोई पहले से ही पहुँचे हुए थे और वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था कि छोटे बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है, किस तरह से एडमिशन करना है प्रोसेस बता रहे थे। और बुक भी अवेलेबल हो गया है, मतलब स्टोर में आ गया है। तो बहुत कोई को लेने बोल रहे थे। 3 और 6 का शायद चेंजिंग हो रहा है, तो उसी का मैटर में बातचीत यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे का ही आज रिजल्ट दिया जा रहा था, इसलिए ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं। जो पहुँचे थे उन्हीं को बता रहे थे, और बहुत पेरेंट्स जो है नहीं पहुँचे थे, आ ही रहे थे। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसा कि सर आप लोगों को बता चुके हैं, हमारी पॉलिसी ऐसी है कि बच्चा अगली क्लास में जाएगा ही, ठीक है? तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बट देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर एक बच्चे में सुधार की बहुत जरूरत है, ठीक है? एज अ टीचर ये मेरा आपको ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, एज अ पेरेंट आप ज्यादा जानते हैं, मेरे से ज्यादा अपने बच्चे को जानते हैं। तो प्लीज ये जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग बनाए हैं, ये रिपोर्ट कार्ड हम लोग इसको जनरल कोशिश किए कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स देने का कोशिश करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 to 5 में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज अ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड सिस्टम है ना, ग्रेड है A+, A, B, B+, लाइक दैट ग्रेड्स है। नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक नहीं है, ताकि किसी बच्चे को खराब ना लगे, है ना? छोटा बच्चा है तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम है। तो उस ग्रेडिंग में अगर आपका बच्चा A+ है तो इसका मतलब वो 91 भी हो सकता है और वो 100 भी हो सकता है, ठीक है? वो उसके बीच में कहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज ग्रेडिंग सिस्टम। वैसे तो हम लोग के पास नंबर भी है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो हमको ग्रेडिंग ही डालना है, उसमें ग्रेड्स आएंगे। समझ में आ गया? और ऐसे कई बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सविनय निवेदन है कि प्लीज उन पे ध्यान दें। हम लोग उनको आगे क्लास में भेज रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एलिजिबल। उनमें सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम उनको नहीं रोक सकते हैं। तो फिर वो बच्चा जो भी 1 क्लास में नहीं कॉप अप कर पा रहा है, वो 2 क्लास का सिलेबस कैसे देखेगा? ऐसे है कई बच्चे हैं जिनको जरूरत है घर में बहुत मेहनत करें। तो पेरेंट प्लीज ध्यान दें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। हमें हर महीने रिपोर्ट देनी होती है। सर 1B
तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपके बच्चे पे हमारा केवल मेहनत करना मुश्किल है ना, केवल हमारी मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो गैप है, अभी आपको जो भी 5 दिन 10 दिन का गैप मिल रहा है, इससे पहले जो 15 दिन का गैप मिला, क्योंकि हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि हम लोग साइकिल टेस्ट में आप लोग को क्वेश्चन भेजते हैं, लिख के भेजते हैं कि ये आने वाला है, एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखाया रहता है, उसके बावजूद बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो इसमें पेरेंट की गलती है। 100% इट्स फॉल्ट ऑफ पेरेंट, क्योंकि जब टीचर लिख के दे रहा है कि हम इसी पेज से करने वाले हैं, तो 2 पेज तो पढ़ाना है आपको, वो भी नहीं पढ़ाइएगा तो क्या पढ़ाइएगा, प्लीज कम। तो अगर बच्चे का नंबर कम आ रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, टोटल फॉल्ट ऑफ टीचर एंड पेरेंट। मेरी गलती है और आपकी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं। 5 साल का बच्चा इतना कोई समझदार नहीं है, बोले जाओ पढ़ लो, एग्जाम है तो बैठ के पढ़ लिया कि एग्जाम है, ठीक है। तो इस साल तो बहुत सारे पेरेंट हैं जो, हालांकि मेरा क्लास जो है इट्स अ वेरी गुड डिसिप्लिन क्लास, आई लव माय क्लास वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वी विल गेट न्यू क्लास टीचर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मुझे 1 टाइम क्लास टीचर रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक्स जो है आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, कौन सी बुक लेने हैं, कौन सी कॉपीज लेनी है, कैसे, जो सब कुछ है। बुक तो यही है जिसका पार्ट 2 चलेगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी का हमारा सारंगी है, क्लास 2 में सारंगी पार्ट 2 चलेगा। इंग्लिश है, इंग्लिश में मृदंग है, मृदंग पार्ट 2 चलेगा। एंड जो मैजिक मैथ्स है उसका पार्ट 2 चलेगा। ईवीएस के लिए कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, सो प्लीज डोंट बाय। अगर खरीदते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बुक को पूरा कराएं। हमारे तरफ से किसी तरह का कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है। ईवीएस 1-2 में ईवीएस का कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं करता है। ईवीएस की बुक नहीं है, जैसे 1 में नहीं थी वैसे 2 में भी नहीं। और कॉपी किताब, जैसे इंग्लिश के लिए 4 लाइन कॉपी थी, क्लास 2 में भी इंग्लिश के लिए 4 लाइन कॉपी रहेगी, हिंदी के लिए हिंदी की कॉपी रहेगी, मैथ्स के लिए बॉक्स वाली रहेगी, और ईवीएस के लिए वही 4 लाइन वाली इंटरलिंक, इधर खाली और इधर लिखा वाला। समझ में आ गया? आप ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में भी वैसे ही करना है, और कॉपी का जो कवर कलर था वैसे ही रहेगा। वी विल फॉलो, हम लोग आपको व्हाट्सएप पे सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया नेक्स्ट सेशन के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट द रिजल्ट। रोल नंबर 1, कहाँ है, किसके साथ आया, आपके पेरेंट का? ये है रिपोर्ट कार्ड, डीसी आपको रिपोर्ट कार्ड मिल गया, यहाँ पे लिखिएगा यस। इसी तरह सभी को रोल नंबर के आधार से पारी पारी रिजल्ट दिया गया, और हम लोग रिजल्ट लेकर के क्लास से निकल गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अभी आ रहे हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट का टाइम था 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो गाइज ये है केंद्रीय विद्यालय खूंटी का, जो अगर आप खूंटी एरिया के हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपना बच्चों को डालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड 1 से ऑनलाइन प्रोसेस है एडमिशन का। टोटल एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद दिल्ली से सिलेक्ट होकर के आता है और एडमिशन आप करा सकते हैं। बाकी 2 क्लास से ऊपर जितना क्लास है उस सब में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस ऑफलाइन है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।